हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवीण कुमार। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे एक लीड कोड क्वेश्चन के बारे में, जिस क्वेश्चन में कहा गया था कि ऐसे कस्टमर को प्रिंट करिए जिन्होंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। तो बेसिकली जो क्वेश्चन है, अगर मैं आपके लिए इसको रीड करूं, दो कॉलम है, आईडी एंड नेम। उनके अंदर उनके टाइप्स दिए गए हैं। आईडी हमारा प्राइमरी की है, यानी कि यूनिक एंड नॉट नल वैल्यूज होनी चाहिए। एंड यहाँ पर जो नेम, अगर आप देखो, नेम जो है वो नॉर्मल कॉलम है। लेकिन अगर हम दूसरा जो टेबल है, यानी कि जो हमारा ऑर्डर्स टेबल है, ऑर्डर्स टेबल के अंदर भी दो कॉलम है, आईडी एंड कस्टमर आईडी। तो आईडी जो है इस ऑर्डर टेबल के लिए प्राइमरी की है, इस पर्टिकुलर टेबल के लिए। लेकिन कस्टमर आईडी जो है वो एक फॉरेन की है, फॉरेन की, जो कि रेफर कर रहा है हमारे कस्टमर टेबल को। यानी कि यहाँ की जो आईडी होगी वो कस्टमर आईडी में शो होगी। तो बेसिक चीजें हैं। और इसमें ये चीज भी आपको ध्यान देना, देखो आपको कॉन्सेप्ट, आपको कुछ चीजें खुद से समझना होगा कि अगर ऑर्डर टेबल के अंदर कस्टमर आईडी दिया हुआ है, मतलब वही वही कस्टमर है जिन्होंने ऑर्डर किए हुए हैं, जो नहीं है वो ऑर्डर नहीं किए। ये चीज आपको ध्यान देना है। और अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देखूं, जैसे ये मेरा ऑर्डर टेबल हो गया, आईडी एंड नेम्स दिए गए हैं यहाँ पर। ऑर्डर टेबल के अंदर आईडी एंड कस्टमर आईडी दिया हुआ है। और आउटपुट में हमारे कस्टमर जो नहीं ऑर्डर किए, यानी कि हेनरी और मैक्स, वो शो हो रहा है। तो अभी सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते, इसलिए वो उसको कर नहीं पाते हैं। देखिए, अगर आप ये कस्टमर आईडी यहाँ पर देखें, तो यहाँ पे 3 और 1 दिया गया है कस्टमर आईडी, जो कि हमारे इस टेबल को रेफर कर रहा है। तो अगर हम 3 देखें, 3 का मतलब सैम हो गया एंड 1 का मतलब जॉय हो गए। तो ये दोनों लोगों ने ऑर्डर किया हुआ है, हेनरी और मैक्स ने ऑर्डर नहीं किया है। यानी कि 2 एंड 4 जो आईडी के पर्सन है, ये हमारे आउटपुट आने चाहिए, और जिन्होंने ऑर्डर नहीं किया है। और हमें एक चीज और ध्यान देना है कि हमें केवल नेम शो करना है, कस्टमर को शो करना है। और कस्टमर भी कहीं ना कहीं इसका जो नेम है वो हमें चेंज करना होगा एलिसेस यूज करके। तो आउटपुट में क्या लाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस क्वेश्चन के अंदर जो मेरा अप्रोच होने वाला है वो मेरा जॉइंस होने वाले हैं। और मैं यहाँ पर लेफ्ट जॉइन यूज करूंगा। और जो टेबल लेफ्ट होगा वो मेरा कस्टमर होगा, और जो राइट टेबल होगा वो मेरा ऑर्डर्स टेबल होंगे। तो इसको हम सबसे पहले करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट एस्टिक सिंबल, अभी मैं सारे के सारे शो करूंगा, फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर्स, ओके। लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन यानी कि कस्टमर टेबल के सारे कंसीडर किए जाएंगे, लेकिन ऑर्डर्स टेबल के वही कंसीडर किए जाएंगे जो मैच करेंगे। तो ये मैंने किया इसके लिए। अब मैं क्यों लेफ्ट ज्वाइन कर रहा हूँ, इसको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे पहले मैं ऑन भी लगा देता हूँ। तो इसके अंदर जो हम कॉमन कॉलम लेने वाले हैं, वो हम कहीं ना कहीं कस्टमर टेबल का आईडी लेंगे एंड ऑर्डर टेबल का कस्टमर आईडी लेंगे, क्योंकि हमें इससे मैच करना है। क्योंकि ये वाली जो आईडी है, ये तो हमारा कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ऑर्डर्स टेबल के लिए आईडी है, जो कि हमें कंसीडर ही नहीं करना है, हमें इसको कंसीडर करना है। तो हम यहाँ पर लेंगे, इसको मैं यहाँ पे एस करके सी कर देता हूँ, जिससे मुझे टाइपिंग कम करना पड़ेगा। एंड ये एस करके ओ कर देता हूँ। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सी डॉट आई डी इक्वल टू ओ डॉट कस्टमर आई डी। ओके, सिंपल। अब अगर मैं इस चीज को रन करके अगर आपको दिखाऊं, देखिए आउटपुट में क्या आ रहा है। सो ये जो मेरा आउटपुट आया है, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये जो मेरा टेबल है, ये मेरा कस्टमर टेबल है, जो कि सारे के सारे वैल्यू लेकर है। लेकिन जो मेरा राइट टेबल है, उसमें कुछ जगह पर नल आ रहा है, कुछ जगह पर वैल्यूज आ रहे हैं। तो देखिए, कंपैरिजन हमने क्या किया था, कस्टमर आईडी को इस वाले आईडी से किया था। तो 1 1 जब सेम हुआ, तो इसने 2 यहाँ पे प्रिंट कर दिया, मतलब आईडी मेरा 2 आएगा इस पर्टिकुलर ऑर्डर्स टेबल के लिए। जो आईडी है 1, वो कस्टमर आईडी 1 के लिए वो 2 है। एंड जो मेरा कस्टमर आईडी 3 के लिए है, वो जो आईडी है ऑर्डर टेबल के लिए वो 1 है। तो इस तरीके से शो होने वाला है। अब मुझे रिजल्ट में क्या चाहिए, मुझे रिजल्ट में चाहिए उन कस्टमर के नेम चाहिए जिन्होंने ऑर्डर नहीं किए, मतलब उनका मेरे ऑर्डर टेबल में नल वैल्यू रहना चाहिए। सिंपल सिंपल सा टर्म यही है। तो अगर मुझे इन इस पूरे जॉइंस में से अगर हेनरी और मैक्स देखें, तो इनकी वैल्यू नल है। तो अगर मुझे इनकी वैल्यू को शो करना है, मतलब हेनरी और मैक्स को शो करना है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे वेयर वेयर कस्टमर ओ डॉट कस्टमर आईडी। अब आप इक्वल टू जीरो भी लिख सकते थे, बट इक्वल टू जीरो नहीं वर्क करता है, ध्यान देना आपको।
आपको यहाँ पे लिखना है इज नल, सिंपल सा। मुझे वो कस्टमर आईडी चाहिए जिनकी वैल्यू इज नल। हमेशा नल के साथ आप इज लगाते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब अगर इसको मैं रन करूं तो देखिए मेरे पास केवल हेनरी और जो हमारे मैक्स वाले कॉलम है, कह सकते हो रिकॉर्ड है, वही शो हो रहा है। आप देखो यही रिकॉर्ड शो हो रहे हैं जिनकी वैल्यू नल नल है। और मैं चाहता तो इस ऑर्डर के आईडी को भी मैच कर सकता था, बट मैंने कस्टमर आईडी लिया हुआ है। और अब मुझे केवल नेम कॉलम चाहिए और उनके नेम को मुझे कस्टमर चाहिए। तो वो बहुत ईजी है, सेलेक्ट में एस्ट्रिक की जगह पर आप लिख सकते हो बेसिकली कस्टमर का नेम चाहिए मुझे, तो सी डॉट नेम एज कस्टमर, कस्टमर्स, सिंपल। अगर मैं इसको रन करूं, देखिए मेरा आउटपुट जो हमें चाहिए वो हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास आउटपुट आ गया। तो मैंने एक एक स्टेप करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया है। तो जब भी आप क्वेश्चन करिए तो आप बड़े लेवल का नहीं सोचना है कि 1 to 100 लेवल पे कैसे पहुंचना है। 1 to 2 लेवल पे पहुंचिए, फिर 2 to 3 लेवल पे पहुंचिए, देन आप धीरे धीरे 100 लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने लेफ्ट जॉइन देखा एंड हमने इज नल के बारे में सीखा। तो इज नल बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी इक्वल टू यूज नहीं करना है जब आप नल के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। बेसिकली माई सीक्वल में मैं कर रहा हूँ तो मैं माई सीक्वल में बता रहा हूँ आपको। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।